इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाइड स्कीम के बारे में, जहां पे आपको 3 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पोर्टल के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। और इस स्कीम की भाई बहुत सारी कंडीशन है, तो अप्लाई करने से पहले उसको ज़रूर ध्यान में रख लेना। साथ में बताऊंगा कि नॉर्मल वर्सेस ये जो 3 दिन का प्रोसेस होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1600 से भी ज़्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। और अगर हमसे सीखना भी चाहते हैं कोर्सेज के थ्रू, तो उसकी लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो जीएसटी है सिंप्लीफाई स्कीम निकाली है 1 नवंबर से, जिसमें 3 दिन में आपको रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो जब भी इस स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी मंथली आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपए से नीचे होनी चाहिए, अगर आप B2B सेगमेंट के अंदर डील करते हैं। यानी अगर आप जस्ट बिजनेस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 5% जीएसटी लगता है, तो 50 लाख के नीचे का टर्नओवर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे 2.5 लाख से कम है, तभी मैं ये 3 डेज वाला जो जीएसटी है उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो ये स्कीम जो है 1 नवंबर से यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुकी है। और 2.5 लाख से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नीचे है और प्लस एक ही स्टेट के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस स्कीम के अंदर आप एलिजिबल हो। इस स्कीम का फायदा आपको ये मिलेगा, जैसे आप जीएसटी की एप्लीकेशन डालोगे ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर, सिस्टम जो है यहाँ पे लो रिस्क असेसमेंट बेसिस पे आपके पैन कार्ड के थ्रू वेरीफाई करेगा, एक बार आधार का ऑथेंटिकेशन होगा, और कोई भी ऑफिसर जो है इसके ऊपर मैनुअल अप्रूवल देने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली विद इन द 3 डेज आपको अपना जीएसटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस स्कीम में भैया ध्यान रखिएगा, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो एक तो आपकी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न है वो कंप्लीट होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 के पहले 3 महीने की रिटर्न कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में 1 टैक्स पीरियड की और अमेंडमेंट कैंसिलेशन सेक्शन 29 की प्रोसेसिंग, ऐसा कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज है कि मैं 3 दिन वाले के अंदर जाऊं या फिर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है 7 से 15 दिन का, उसके अंदर जाऊं जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहती है अप्रूवल की। तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, आप जीएसटी की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, आधार का ऑथेंटिकेशन करते हैं, या फिर कई सारे स्टेट में बायोमेट्रिक यहाँ पे सेंटर बन चुके हैं, वहां पे आपको जाना पड़ता है, आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। उसके बाद में ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को चेक करता है, फिर उसके बाद में अप्रूवल देता है या फिर नोटिस भेजता है क्लैरिफिकेशन का। तो वो काफी ज्यादा लंबा प्रोसीजर रहता है। तो ये 3 डेज का प्रोसेस उनके लिए जो छोटे बिजनेस है, जिनका 2.5 लाख से नीचे की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, वो विद इन द 3 डेज यहाँ पे अपना जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने वाले, तो दोनों ही प्रोसेस के अंदर भाई डॉक्यूमेंट्स तो देखिए सेम लगेंगे। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। एक तो आपका पर्सनल पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है एज ए प्रोप्राइटर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी। मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जहां से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसका रेंट एग्रीमेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, और उसके साथ में जिसके नाम पे भी घर है उससे आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी। साथ में अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, तो एक ऑथराइजेशन लेटर भी चाहिए होगा। और कुछ स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे चाहिए होता है। अब चलो बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। इन दोनों स्कीम के बीच में डिफरेंस भी आपको ऑनलाइन ही दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो जीएसटी पोर्टल पे जाके आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले आई एम टैक्स पेयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपना सिंपली स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में एज ए पर्सनल कैपेसिटी, एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपका जो पर्सनल नाम है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस जो आपके पैन कार्ड पे मेंशन है, वही आना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना ट्रेड नेम नहीं डालना, ध्यान रखिएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको पर्सनल नाम डालना है और नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालो और ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करवा लो। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है और ईमेल के ऊपर भी आपको ये टीआरएन नंबर मिल जाता है, जिससे कभी भी आप लॉगिन वगैरह कर सकते हो आराम से। तो सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। फिर अपना जो टीआरएन नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर कीजिए, अपना कैप्चा कोड डालिए, ओटीपी डाल के एक बार वेरीफाई करा दीजिए। फिर जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। सिंपली यहाँ पे आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे खुल चुकी है और आपको प्रोफाइल को 100% करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब सबसे पहले आता है यहाँ पे ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम आपका जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर नेम है वो सिंपली आपको अपनी कंपनी का नाम, फर्म का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म चूज कर रहा हूँ। अगर आपकी पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनीज है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है।
फिर नीचे की साइड में अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब से ये आपको चेंजेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको रूल 14 ए का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे मैं बताया अगर आपकी ₹2.5 लाख से पर मंथ से यहाँ पे नीचे है आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। और 3 दिन के लिए आपको यहाँ पे येस बटन के ऊपर क्लिक करना है सिंपली। अगर आप नो बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो जो वही 7 से जो 15 दिन वाली एवरेज लिमिट होती है जिसके अंदर आपका जीएसटी नंबर आपको मिलता है, उस स्कीम के अंदर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको विदिन द 3 डेज़ यहाँ पे क्विकली जो स्कीम है सिंप्लीफाई उसके अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कंडीशन को पहले अपने बिज़नेस की कंडीशन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसी के बाद में अप्लाई कीजिएगा क्योंकि बाद में फिर आप विथड्रॉल नहीं कर पाओगे ईज़िली। उसके बाद में यहाँ पे रीज़न पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन करने का क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप ई-कॉम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं, सेलिंग थ्रू द ई-कॉमर्स पोर्टल, या अगर बेस्ट तरीका है कि आप वॉलंटरी बेसिस पे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जिस डेट से भी आपका बिज़नेस शुरू हो रहा है वो आप सिंपली यहाँ पे डेट डाल सकते हो। फिर यहाँ पे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आएगा, तो अगर आपके पास में ऑलरेडी एमएसएमई का उद्यम का सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, वरना ये चीज़ें ऑप्शनल है। इसके अलावा कई स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो अगर आपके स्टेट के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके चीज़ें डाल सकते हो। और जो भी यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालोगे, नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड का एक सेक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर ध्यान रखिएगा आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है। और अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 डेज़ के अंदर अगर आप विदिन द 3 डेज़ जीएसटी यहाँ पे जो है विदाउट एनी रिस्क असेसमेंट चाहते हैं तो आपको यस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, वरना नॉर्मल प्रोसीजर के लिए आप नो बटन के साथ में जा सकते हो। उसके बाद में जो सेकंड टैब होगी वो प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स की डिटेल्स होगी। तो एज ए प्रोप्राइटर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड मिलेगी। आपको सिंपली यहाँ पे नेम ऑफ दी फादर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, डेजिनेशन के अंदर एज ए प्रोप्राइटर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका अगर आप पासपोर्ट डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर आपका जो डेन नंबर होता है अगर आप प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। फिर नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये बिजनेस का एड्रेस नहीं है, ये आपका पर्सनल एड्रेस है, यानी आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करना है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैप के अंदर आपको पिन करना रहता है, तो जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फिर नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी के अंदर अपलोड करना है, या फिर आप डायरेक्टली अपने वेब कैम से भी पिक्चर ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, इस टैब को आपको सिंपली यस करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन होगा वो ऑथराइज सिग्नेटरी का होगा, तो यहाँ पे आपका डेटा प्रीफिल मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के ऊपर चेक बॉक्स कर देना है। फिर अगला जो टैब होगा वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का होगा, जो मोस्टली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट टैब में आपको जाना है जहां पे होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे आपको जो एड्रेस डालना है, आपको एग्जैक्ट जहां से आप बिजनेस को रन कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी में या फिर आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है या आपकी एनओसी के अंदर मेंशन है। और यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी, यहाँ पे भी आपको मैप के अंदर जो है कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने को मिल जाएंगे, तो जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है जहां से आप बिजनेस को रन कर रहे हैं सिंपली आप वहां पे ड्रैग करके कंफर्म करवा सकते हो। उसके बाद में नीचे यहाँ पे स्टेट का ज्यूरिडिक्शन आएगा, तो जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला है अपने बिजनेस का उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्किल एंड वार्ड नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे सेंट्रल की ज्यूरिडिक्शन आती है, तो सेम जैसे स्टेट का हम लोगों ने चूज किया सेम तरीका है, यहाँ पे भी आपको अपनी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और ध्यान रखिएगा सही रेंज और कोड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे नेचर ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसेस, तो यहाँ पे आपको करने हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और जैसे मैं बताया इसके ऊपर पूरी सेपरेट वीडियो मेरी ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपका खुद का ऑफिस है जहां से आप बिजनेस को ऑपरेट वगैरह कर रहे हो तो आपको ओन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और एनओसी को अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वन टाइम के अंदर आप 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी अपलोड कर दी, उसके बाद में मैं चाहूँ तो एनओसी हो गया या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट होगा उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। फिर आपको यहाँ पे नीचे नेचर ऑफ द बिजनेस पूछेगा, तो यहाँ पे आपको जैसे अगर आप रिटेल का बिजनेस चला रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, होलसेल का है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस होता है, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर ई कॉमर्स का अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, अगर Amazon FBA या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से अगर आप डिस्पैच करना चाहते हो तो ये ऑन द लेटर एक बार आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको अपने प्रोडक्ट का
सर्विस का HSN या SAC कोड पता होना चाहिए। वैसे अगर आप यहाँ पे 2 से 3 लेटर्स लिखेंगे तो आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं टेक्सटाइल लिखूंगा तो आप देख सकते हैं पूरी कैटेगरी यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको अपना HSN कोड और SAC कोड डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आएगा। तो जो भी आपका स्टेट है, फॉर एन एग्जांपल कई स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपीज के अंदर उसका के नंबर मांगता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे JVNL सेलेक्ट कर लिया तो उसका के नंबर मैं डाल दूंगा। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कई स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है तो वहां पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टेट टू स्टेट आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आधार का ऑथेंटिकेशन आएगा। तो जो डिटेल्स यहाँ पे आपने इंसर्ट करनी है की है वो प्री पॉपुलेट हो जाएगी और इसी के थ्रू आपको अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करवानी है एक बार जैसे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर लास्ट में सिंपली आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, आपको अपना नेम सेलेक्ट करना है, प्लेस डालना है और सबमिट विद EVC बटन पे क्लिक करके OTP डाल के आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। उसके बाद में आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें इंटीमेशन फॉर द आधार eKYC ऑथेंटिकेशन इस टाइप का ईमेल मिलेगा और इसके अंदर एक लिंक दी गई होगी जिसके थ्रू आपको अपनी eKYC करनी है। तो जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने कुछ इस टाइप का आपको पेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म करना है, नीचे जो है आधार नंबर पे सेलेक्ट करना है, अपना आधार नंबर डालना है, वैलिडेट करना है, OTP आएगा, OTP डाल के आधार का ऑथेंटिकेशन करवा लीजिए। और जैसे एक बार आपका आधार का ऑथेंटिकेशन हो जाता है आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने आपको आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को सिंपली तरीके से मिल जाता है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपने 3 दिन वाली एप्लीकेशन जो स्कीम है उसके अंदर अप्लाई किया है तो यहाँ पे अगर आपका सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है, डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक है और सिस्टम के थ्रू लो रिस्क असेसमेंट है तो आपको इस तरह का ईमेल मिल जाता है, वेलकम टू द GST फैमिली, जिसके अंदर आपका यूजर नेम, आपका GST नंबर और आपका पासवर्ड मेंशन होता है और आप लॉगिन करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस जो है डिफरेंट हो जाएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे जो है 3 days वाली नहीं जबकि नॉर्मल स्कीम के अंदर अप्लाई किया है तो उनका क्या रहता है, उनका मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ, वैसे अलग से वीडियो मेरा बना हुआ है। तो यहाँ पे ना आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका सीधा ARN नंबर जनरेट वगैरह नहीं होता है बेसिकली ट्रैकिंग के लिए। आधार के साथ आधार की जगह आधार जो ऑथेंटिकेशन कराया था उसकी जगह आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक इस टाइप का ईमेल मिलता है। तो आपको ना यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, अपना स्लॉट बुक करना पड़ता है, उस स्लॉट के अंदर आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे सेंटर के ऊपर वेरीफाई करना पड़ता है, फिर जाके आपका ARN नंबर यहाँ पे जनरेट होता है और उस ARN नंबर को आप ट्रैक करके पता लगा सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे कहाँ पे पहुंची है, मतलब पेंडिंग के अंदर है या अप्रूवल हो चुकी है। तो प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे जो है उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में उसको अप्रूव करते हैं। और ध्यान रखिएगा कई बार उसके अंदर नॉर्मली 90% केस में आपको नोटिस भी यहाँ पे मिल सकता है क्लैरिफिकेशन का, जहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस जो है अपलोड करना पड़ सकता है और क्लैरिफिकेशन और रिमार्क्स देने पड़ सकते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको सेपरेटली एक बार डाल दूंगा। तो जहाँ पे जो है ये सारा प्रोसेस करने के बाद में फिर आपको आता है वेलकम टू द GST फैमिली का मैसेज। फिर उसके बाद में सेम रहता है कि आप लॉगिन कीजिए और आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो है प्रोफाइल के अंदर जाकर आप अपना डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो गाइस अभी ना काफी ज्यादा सहूलियत हो गई है छोटे बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड GST रेशन स्कीम के थ्रू कि जहां पे कोई भी ऑफिसर का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, वो आपकी एप्लीकेशन को रोकेगा नहीं और सिस्टम के थ्रू अगर आपकी प्रोफाइल लो रिस्क असेसमेंट है तो 3 दिन के अंदर आपको आराम से GST नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका अगर मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/38 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो है आधार eKYC ऑथेंटिकेशन कराया था और उसी दिन सेम डे जो है 3/35 के ऊपर हमारे पास में GST का फैमिली का मैसेज आ चुका था, यानी GST नंबर अलॉट हो चुका था। प्लस अगर आप यहाँ पे एक्स अकाउंट के ऊपर भी देखेंगे तो कई सारे लोगों ने अप्लाई किया था और इंस्टेंटली यहाँ पे GST अप्रूव हो रहे। लेकिन जैसे मैंने बताया भाई 3 दिन की जो स्कीम है उसमें जाने से पहले रूल्स जरूर चेकआउट कर लेना ढंग से, क्योंकि फिर आप यहाँ पे विड्रॉल इजीली नहीं कर पाओगे। बाकी गाइस इसमें अगर आपको प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमसे सर्विस वगैरह अवेल कर सकते हो। और अगर डिटेल के अंदर चीजों को सीखना भी यहाँ पे चाहते हो तो आप हमारा कोर्स वगैरह भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।